नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम है। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी फाउंडेशंस के बारे में। बीपीएससी के लिए आप जीरो से तैयारी कैसे करें, बीपीएससी का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी बातें इसी एक छोटे से वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले अभी 71वीं बीपीएससी हुई है, तो अब 2026 के लिए 72वीं बीपीएससी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को करें कि हमारा पीटी, मेंस और इंटरव्यू कंबाइंड तरीके से कंप्लीट हो जाए, पूरा हमारा एग्जाम जो हमारे कंट्रोल में आ जाए, पूरे हम उसे अच्छे तरीके से कर पाएं। आइए इसके सिलेबस को सबसे पहले समझते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं और इसके बाद इसके परीक्षा पैटर्न को भी देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो हमारी है, प्री एग्जाम हमारा जो प्रीलिम्स है, उसमें आप देखेंगे तो 2 घंटे की होगी। ये प्रीलिम्स हमारा जो एग्जाम है 2 घंटे का होता है, ठीक। और इसमें सामान्य अध्ययन के 150 यानी जनरल स्टडी के कितने जीएस के 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 140 जीएस के क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के मिलाकर आ जाते हैं। यहां से थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो प्रश्न पत्र क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो होता ही है। यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो इसके जो उम्मीदवार हैं उनको कैसे इसमें चूज किया जाता है, कितना चूज किया जाता है, कितने लोगों को रखा जाता है मेंस के लिए। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा क्या है, केवल जांच परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा इसके माध्यम से, और अंकों का जो यहां से देखिए, इसमें प्राप्त अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। इसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और न्यूनतम अर्हतांक जो प्राप्त करना होगा वो भी जरूरी है। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनकी जो वैकेंसी आई है उसका 10 गुना, अब देखिए 10 गुनी जो है मेंस के लिए 10 गुना लोगों को चयन किया जाएगा, पीटी में पास कर किया जाएगा, ठीक। इसके बाद आप देखिए मेंस के स्तर पे आएंगे तो मेंस में क्या क्या चीजें हैं, यहां से देखिए ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो केवल पीटी ओरिएंटेड होता है। लेकिन केवल पीटी ओरिएंटेड से काम नहीं चलेगा, हमें क्या है मेंस के लिए भी लगना होगा अभी से। और ये बिल्कुल राइट समय है जब हम अपनी प्रिपरेशन को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी देखें मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय क्या क्या है। तो देखो यहां पे विषय में आप देखिए सामान्य अध्ययन की जगह पहले आप सबसे पहले होता है सामान्य हिंदी का एक पेपर, जो कि 100 अंक का होता है और 3 घंटे का होता है, ठीक। लेकिन इसमें यह केवल आपको पास करना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेकंड जो हमारे पास पेपर होता है वो होता है सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र, और यह भी 300 अंकों का होता है, 3 घंटे का होता है। और दूसरी बात, जो तीसरा हमारा पेपर है, तीसरा पेपर आप देखिए प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का दूसरा है, यह भी 300 अंकों का है, 3 घंटे का इसमें भी परीक्षा होगी। तो यहां से देखिए सामान्य हिंदी में 30% लब्धांत यानी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, और इसको जो है, लेकिन जब मेरिट बनती है उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो मेरिट किससे बनती है? इन दोनों से, जीएस का पेपर पहला और जीएस दूसरा पेपर से इससे मेरिट बनती है, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो यहां से देखिए फिर 300 अंकों का आपका एक जो पेपर आपका होगा, ऐच्छिक विषय जो आप एक सब्जेक्ट चुनेंगे, जो भी आपने ग्रेजुएशन में रखा हो, उस कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं इनमें से दिए हुए सब्जेक्ट्स में से, लेकिन आपको कोशिश करना है जो आपने अच्छे से ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा हो, और या फिर आपकी पकड़ ऐसी ही बहुत अच्छी हो, उन्हीं में से चूज करना है। तो ये आपको एक 300 अंकों का पेपर और देना होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें तो आपको ये सब करने के बाद आपको मेंस के स्तर पर कंप्लीट करने के बाद आप यहां देखें तो आपका इंटरव्यू होता है, जिसे व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं, और वो 120 अंकों का आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस में टोटल आप देखें मुख्य परीक्षा जो होती है 900 अंक की होती है, यानी 900 अंकों की, और 120 अंकों के 120 अंकों की जो व्यक्तित्व परीक्षण है, इसको मिलाकर 1020 अंकों का आपका ये पूरा एग्जाम होता है। आप थोड़े से इसके सिलेबस के रूप में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया।
सिलेबस को थोड़ा सा देखें तो देखिए सिलेबस में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहली बात सिलेबस में आयोग ने लिखा है सामान्य विज्ञान। तो देखिए राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। सामान्य भूगोल में आप देखें बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या कह रहे हैं। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक, तो ये आपको जो पॉइंट है इसमें एक बात और है कि ये जो है आपको केवल सामान्य जो है जांच के लिए आपकी योग्यता की जांच करने वाला ये प्रश्न पत्र होता है। ये केवल पीटी पास करने के लिए है, इससे मेंस में इसमें नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब एक बात आपको यहां समझना है कि सबसे जरूरी क्या है बीपीएससी पीटी पास करने के लिए। साइंस पर आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, हिस्ट्री पर आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए और ज्योग्राफी पर। ये 3 सब्जेक्ट और एक अगर पॉलिटी आपने कर लिया तो 9-10 या 10-11 क्वेश्चन उससे आते हैं। तो आपने इन 3-4 सब्जेक्ट पर अच्छा कंट्रोल कर लिया तो आप बीपीएससी की पीटी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मेंस के सिलेबस की बात कर लें। यहां से देखिए मेंस का जो हमारे पास सिलेबस है उसमें आप देखें अनिवार्य विषय के हिंदी जो है, हिंदी में क्या क्या आता है। तो देखिए एक 30 अंक का आपको निबंध देखने को मिलेगा, व्याकरण 30 अंक की मिलेगी, वाक्य विन्यास जो है हमारे पास वो भी 30 अंकों का है और संक्षेपण 15 अंकों का। इस तरह से ये जो पहला हिंदी का सामान्य हिंदी का पेपर है जिसे अनिवार्य रूप से हमें क्या करना है, क्वालिफाई तो करना ही है। तो ये इसमें इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप देखें जीएस 1 और जीएस 2 का जो सिलेबस है उसके संबंध में थोड़ी सी बात कर लें तो देखिए जीएस 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान जो घटनाक्रम है वो आपको यानी करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। और साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, ये पेपर जीएस के पेपर पहले में सांख्यिकी विश्लेषण वाले क्वेश्चन आएंगे आरेखन और चित्रण के साथ में। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास जीएस का सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर की देखिए सिलेबस के बारे में बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दैट मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका और उसका प्रभाव, ये हो जाता है आपका जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड का सिलेबस। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको करना होता है तो आप पूरे पीटी और मेंस की तैयारी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इंटरव्यू का समय आता है, उसके लिए हम लोग डेली कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, एज अ ऑफिसर अपने आप को आप ट्रेंड करें तो आने वाले एग्जाम के लिए जो 2026 में होता है उसके लिए आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस प्रिपरेशन के दौरान आपको परेशान नहीं होना है, आपके साथ एग्जाम दृष्टि पूरी तरह से तैयार है, बस आप एग्जाम दृष्टि के साथ जुड़िए। तो अगर आप इन सभी बातों को बहुत ही डीप तरीके से समझना, पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कहां से आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा, आपको छोटा सा काम करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से क्या करना है, एग्जाम दृष्टि, देखिए इस लोगो वाले एग्जाम दृष्टि ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एग्जाम दृष्टि डालेंगे तो इस तरह से एग्जाम दृष्टि लोगो वाला एक ऐप आएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। उसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है और उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आप कोर्सेस में आएंगे तो यहां आप देखेंगे बीपीएससी कोर्स, और इस बीपीएससी कोर्स में आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी फाउंडेशन बैच 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच, यानी 72वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए फाउंडेशन बैच है। 1 साल की लंबी वैलिडिटी के साथ है और इसमें आप देख रहे हैं मेंस प्रोग्राम जीएस। चलिए इसको थोड़ा हम लोग पूरी तरह से ओपन करते हैं तो इसकी डिटेल्ड जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए फाउंडेशन बैच है, इसमें आप देख रहे हैं जीएस एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों चीजें होंगी। बाइलिंगुअल क्लासेस आपको मिल जाएंगे, डबल सेशन एंड ऑल
और जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही 1 साल की वैलिडिटी होगी और पीटी प्लस मेंस का ये एक प्रोग्राम है। मॉड्यूलर टेस्ट वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे बीच बीच, आप उन्हें भी अच्छे से करते रहेंगे, लिखने की प्रैक्टिस भी हम लोग करते रहेंगे। तो ये कंबाइंड जो आपको तैयारी है पूरी तरह से आपका फाउंडेशन बैच इसमें आपको तैयारी में मदद कर देगा। आपको इसके लिए करना क्या होगा, ये बाय नाउ है, यहां से आप ज्वाइन करें इसे और यहां से आप पैसे पे करने के लिए ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके से आप पे करके इस बैच के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऐसा ना हो कि समय निकले, ज्यादा समय बेकार हो, तो इसके साथ आप जुड़ जाइए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोग इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी को पैसों की प्रॉब्लम हो या कोई अन्य प्रॉब्लम हो कि सर हम पूरा पे नहीं कर सकते या कोई भी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं कि बीपीएससी के लिए 72 बीपीएससी के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।